आज 8 तारीख है दूसरी सूरता देवाते हमन का पहला सूरता आते आज स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी की जयंती है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री भी से, जल संसाधन मंत्री भी से, छत्तीसगढ़ में भी गृह मंत्री के रूप में वो सेवा दे है। और परिवर्तन रैली निकाली रही थी जीरम घाटी में, उनके नेतृत्व में गेरी से पूरा कांग्रेस के प्रथम पंक्ति जिसमें बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा, विदेश रंजीत सुख, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा, करीब 29 जन एवं जवान भी शामिल है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ जवान मंदी शहीद हुए। तो एक बार जोरदार उनका नाम से जयकारा। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल अमर रहे, शहीद नंद कुमार पटेल अमर रहे। दूसरा जिन 8 नवंबर के सूरता थे हमारे मन के, वो में पूरा हिंदुस्तान के आम जनता प्रभावित हुई से। का सीधी सूरता करता ना नोटबंदी। 8 बजे रात आज एक दिन अचानक प्रधानमंत्री जी टेलीविजन में प्रकट हुई और कहे कि आज रात के 12 बजे के बाद जब का 500 1000 के नोट थे ना रद्दी हो गई। दूसरा दिन ले नोट धरे धरे किधर से होटल में नाश्ता बने हैं, खवैया खाना चाहते, होटल वाला बेचना चाहते, लेकिन 500 चल में नहीं करा। कोनो बाहर गए है तो आ नहीं सकत है, कोनो जवैया है तो टिकट नहीं ले सकत है। धान लवे की सीजन चलत रही से, पेमेंट नहीं होत रही से, हार्वेस्टर के पेमेंट नहीं होत रही से, धान की पेमेंट नहीं होत रही से। नोटबंदी में एक बात कह रही से कि ये काला धन वापस आए। जब का देश पहली तो ये हो रही से कि विदेश के काला धन आई, विदेश के काला धन तो आज तक नहीं आए। और रामदेव बाबा हते तो उसका हिसाब किताब कर रही से 4 लाख करोड़ रुपया ही तो हिसाब कट रहे से। और हमारे प्रधानमंत्री जी के एक जन के खाता में 15-15 लाख रुपया हमारे ही है, वो 15 छदाम तक नहीं आया। अगर बात की कि देश के काला धन है तेन वापस आई, और काला धन आए हैं ऐस के नहीं तेकर पता नहीं है। जब का नोट दिन जमा हो गए आज तक हिसाब नहीं बना बताते कद का काला धन वापस है, कद का नोट जमा हो तेला भी बताया वापस होने दूर के बाद। लेकिन सब जन खुश रही से, मजदूर खुश रही से कि अच्छा हमारा तकलीफ होते, लेकिन हमारे ले ज्यादा किसान ज्यादा तकलीफ में है। किसान सोचा थे ये दाऊ हावे ना अनिल दाऊ बहुत पैसा वाला बनते, ओकर मजा चखाना है। अनिल दाऊ भी खुश है, तब ओकर ज्यादा परेशान प्रकाश नाट वही बहुत तेल बेचत है। प्रकाश नाटक तक खुश है। अब मैं एक छोटे व्यापारी हूँ, मोहल्ले बड़े बड़े व्यापारी दुर्ग रायपुर में होते हैं, वो परेशान हैं। वो व्यापारी खुश है पाया कि ओकले बड़े व्यापारी तेल परेशान है। और जिन कहा जिन सबसे ज्यादा परेशान थे सबसे ज्यादा खुश। एक जन के काला धन वापस नहीं है, लेकिन देश पूरा परेशान है। सुरता करो तुम वही समय बड़े बार बिहार हो रही से मोर का 2000 रुपया रही से, और 2000 रुपया है बर बिहाव 50 टक निपटार रहे, लेकिन वो 2000 रुपये नहीं सिरा कावरी कोनो टिकावन देते नहीं ना 100 रुपया कैसे दाना, तो जाके तक गुलदस्ता फरमा देते थे। 5000 के नोट ला चलना नहीं है। ऐसे स्थिति रही से वो दौर हम देखें ना होकर ये आज एक दिन वो लागू हो रही से। अभी धान लवे शुरू हुए, हरुणा धान मन करीब करीब लुआती आ गए, बाँचेगा। अब तो और गाँव में माई धान है, कहाँ हरुणा वो भी नहीं करे हैं। लुआ अब
तोर भाटा टिक रहा तोर गाँव में तो तू लुआगेगा। अरे भंसुली वाले में तो भाटा टिक रहा ही नहीं है, सबो कन्हार है। दिवाली के बाद लुआई शुरू हो जाए, पूरा धान कटे शुरू हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि धान लुआई शुरू हो गए तो धान खरीदी भी शुरू हो जाना है। ये बात तो स्वीकार करें, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पिछले साल भी 1 दिसंबर के खरीदे रहे, यूं साल कहा था कि 1 दिसंबर के खरीदो। लेकिन परिस्थिति क्या है, पिछले साल आप मन याद हुई जब हमारी सरकार बनी तो हम ऋण माफी भी कर रहे हैं और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी कर रहे हैं। लेकिन जैसे दूसरा साल है, इस भारत सरकार के तरफ से चिट्ठी आ गई तो बोनस देवे तो तोर यहाँ के चाउर हम नहीं खरीदा। जितना चाउर हम धान खरीदते तो चाउर मन थे, और चाउर ला आधा हमारे राज्य में जितना पीडीएस सिस्टम हम देते में खपत होता है, आधा जितना जन बस थे तो भारत सरकार ला FCI देता। मतलब राज्य सरकार एक प्रकार से एजेंसी के रूप में काम करते हैं। भारत सरकार कह दी कि एक वक्त ते बोनस देवे 25 रुपये देश किसान ला तो तोर चाउर ला हम नहीं खरीदा। हम कहें अब मान जाए तब मान जाए, चिट्ठी पत्र लिखे जाग मिले भी, प्रधानमंत्री मिले कोशिश करें, उस समय विदेश जाते हैं भी से, लेकिन फिर भी चिट्ठी पत्री लगातार जारी से जब नहीं मिली तब फिर कहें कि भाई अब 1 दिसंबर से खरीदी शुरू कर लेते हैं, और जिन समर्थन मूल्य तेने में खरीदो, भारत सरकार ने भी लिख के दे दें और यहाँ खरीदी केंद्र में भी बैनर लगा दें कि भाई जिन 1815 रुपये जो समर्थन मूल्य वही में खरीदी की जाए। लेकिन वो इसका कि हम तो किसान लोग वादा कर रहे हैं कि भाई हम 2500 रुपया देवो। भारत सरकार लोग बहुत समझाए कोशिश करें, वो कहते दूसरा फसल लगाना चाहिए। मैं कहें बरसात में हमारे दूसरा फसल हो नहीं सके छत्तीसगढ़ में। एक तरफ ही मुंबई तरफ के जो मानसून आते और दूसरा तरफ बंगाल के खाड़ी से जो मानसून आते, दो ठीक मानसून हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। और उसका कारण से 4 महीना बदरी छाए रही थे और पानी गिरा रहे थे, 40 से 50 इंच हर साल बारिश होते। तो यत्का वर्षा होते तो हम दूसरा फसल लगा नहीं सके। हम मेड़ पार एक प्रकार के बना रहे हैं तो दूसरा फसल हो नहीं सके। देखते हम धान खरीदी के अनुमति दे, हम बोनस भी देवो। अतः पानी गिरे के बाद भी हमारे सिंचाई जो रकबा है तेना बहुत कम है, 11 लाख हेक्टेयर ही सिंचित हो पाते। तो ऐसा स्थिति में हमारे विशेष परिस्थिति में हमारे खरीदे की अनुमति मिलना चाहिए, हम बोनस दे सका। लेकिन भारत सरकार मानवे नहीं मानी तो फिर हमने फिर एक दूसरा योजना विधानसभा में घोषणा करें कि तुमने रोका था जरूर, लेकिन हम किसान ला दे के रही वो। और बाद फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा करें, मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्माण करें। और बाद वो सुझाव दी कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान मल्ला मिलना चाहिए। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फिर दे के शुरू करें, और दे के शुरू करें तो इसने विधानसभा सत्र भी नहीं सिरारी से कोरोना आ गया, वैश्विक महामारी। अब वो पहली रोके के राहुल जी की इसके रोक महामारी आते, लेकिन नमस्ते ट्रम्प करना रही से तो नमस्ते ट्रम्प के नमस्ते हो गए, वो निपट गए। वहाँ प्रचार करेंगे हाउडी मोदी करके, लेकिन वो निपट गए। और अभी बिहार के चुनाव प्रचार करे हो गए, लेकिन मैं जाना था जेकर पर प्रचार करे गए ना नीतीश कुमार, वो प्रत्यक्ष 10 तारीख के रिजल्ट आ जाए। और कारण कोरोना जब बढ़िस, यदि कोरोना जब हो गए चीन से निकली से और बाद देश के बहुत अकन दुनिया के बहुत अकन देश में ये जब पहुंच गए तो एक ठक सीधा बूता करना रही से विदेश से जतका हवाई जहाज आ थे, या तो रोक देती, नहीं रोकी तो कोई बात नहीं, वही मतलब होम आइसोलेशन में रख देती, क्वारंटाइन में रख देती। जैसे गांव तुम्हारे स्कूल में रख दे रहे नहीं, जतका बाहर ले आया कैसे कुकरी दोनों काम रही से रही से क्या जन 4-5 जन रही से
तो वैसे जब तक हम विदेश से आते तेला कहूँ आइसोलेशन में या होम क्वारंटाइन में रख देती तो ये देश भर में फैलतीस नहीं। लेकिन जब तक विदेश से ले ये बीमारी विदेश से आए हमारे देश के पाँव है और वही में है कोनो दिल्ली उतरते कोनो मुंबई उतरते कोनो बेंगलोर उतरते कोनो चेन्नई उतरते और उतर बाद शहर में फैले शुरू करे तो शहर में से गांव आए शुरू हुई। हमारे यहाँ जो लड़का मन पढ़े जैसे वही मन धर धर के सब बीमारी ल तो हम तो पहले पकड़ लें और बाद हमारे रोक लें ओकर बाद हम सीमा बंद कर दे रहे हैं हवाई अड्डा बंद कर दे रहे हैं रेलवे स्टेशन बंद कर दे तो फायदा हुई हमारे यहाँ शुरुआत में कोरोना बहुत कम रही से हमारा वो संभाल ले रहे हैं। लेकिन बाद में भारत सरकार के सारी सीमा खोल दी जाए तो हमारा राज्य तो ऐसे है कि लैंड लॉक एरिया है चारों तरफ कोई हमारे कोई समुद्र या हिमालय है ही नहीं 7-8 प्रदेश से घिरे हमारे छत्तीसगढ़ सबों तरफ से आदमी मन लाना है तो हमारे यहाँ सीमा भी खुल गई और बाद रेलवे स्टेशन भी खुल गया हवाई अड्डा भी खुल गया। तो जो बीमारी जब का बाहर के आ गए थे बीमारी धर धर के आके शहर में हमने प्रसाद बांटे काम लग करी और कारण से अभी लगभग 2 लाख कोरोना पॉजिटिव अभी तक हो चुके हैं 2000 से अधिक के मौत हो चुके हैं। वो में बहुत जन ऐसे हैं जिन्हें कोनो कैंसर जैसे कोनो बीपी जैसे कोनो ओल्ड एज जैसे। लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं होए ओकर बर जरूरी है कि हम दूरी बना कर रखन हाथ धोवत रहन मास्क लगा कर रखन और जब तक के नहीं करबो ये बीमारी शहर से गांव गांव से फिर घर में है घर से गांव फैल दे पाए के हम बचाव के उपाय बराबर करते रहे लगे अभी तक ऊपर दवाई वही मिले नहीं है। अब आही तो पता नहीं हमारे यहाँ आता कब का समय लगे टीका स्थिति ना हो बीमारी ज़्यादा अच्छा बीमारी हो बाद बहुत परेशानी बहुत जन जिन अपने बीच के आदमी में की मृत्यु हो गए हमारे सुख दुख में हमेशा आज जाते थे लेकिन एक वक्त बहुत करीबी आदमी मन के भी मृत्यु हो गए तो हमारे यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करे बर तक नहीं जा सके ऐसा नहीं कोरोना बीमारी बर ब्याह मन तक सस्ता निपट गए 4 जन जाग घोरा के आगे मार पार के आगे न बाजा बाजा थे न फटाका फूटा थे लेकिन भावर पड़ गए। ये समाज सुधारक में बहुत कोशिश कर रहा सोनी साहब हमारे तहसील साहू संघ के अध्यक्ष आ गया हाँ बहुत इसे सामूहिक विवाह करना है शादी खर्चा कमती करना है तुम्हारे लोग ज़्यादा ताकतवर कोरोना हावे है ना ये जगह तुम सामूहिक विवाह कर रहे हैं लेकिन कोरोना ऐसे व्यवस्था कर दी कोनो 4 जन 5 जब ये तैयार नहीं है झारा नहीं होता है तोर घर खावे जान मोर घर आवे जान इतने वाला नेता रही से तो जो नेता पाते ना मन होशियार तब तो जन वही मन 500 रुपये एक नोट ला फोटो कर खींच लेती तो भेज देती सीटी कामन के रुपया। ये स्थिति कोरोना कारण ही से ऐसा विषम परिस्थिति में भी हमन बहुत जन किसान मन सोच भी ले रही से कि कोरोना आ गएगा शायद पैसा दी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और वो समय बिल्कुल खजाना खाली बिल्कुल गाँव की दुकान बंद है खदान बंद है फैक्ट्री बंद है तो टैक्स मिल ही कहाँ ले टैक्स ही नहीं मिले तो फिर कैसे तनख्वाह बांटबे कैसे बोनस ल देवे कैसे पेंशन ल बांटबे। लेकिन वो परिस्थिति में भी हमारी सरकार 21 मई के राजीव जी के शहादत दिवस के दिन हमें सोनिया जी और राहुल जी की उपस्थिति में 1500 करोड़ रुपया 19 लाख किसान के खाता में डाले काम ल करे पैसा पाया और ताली नहीं बजा ऐसे डॉक्टर मिले भी पैसा हाँ कब मिले घर तो बाबू नहीं पता है नरेंद्र ही बता दे रही है तो बताओ कहा कब मिली तोला 75,000 रुपया
यहाँ कोरोना के संकट में 75,000 रुपये मिलना मजाक बात है। हम 3 किस्त दे चुके हैं, 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन और 1 तारीख के राज्य स्थापना दिवस। और पैसा कब कब दो, जब हम लोग खेती की तैयारी करना है 21 मई यही समय पैसा देवाए। 20 अगस्त मतलब रोपा लगाई निदई कोड़ई बस पैसा। अब 1 तारीख के दे है, ये पैसा तुम्हारे धान लोए भी काम है और दिवाली तक में काम है। और माई लोग उनके बरोबर ध्यान रखें भाई, तीजा पूरा भर देवाए पैसा तीजा में तो ऐसे नहीं से कि कोनो बहुल भेजना नहीं है, बेटी लाना नहीं है। कोरोना में तो इसलिए हुआ है, तो पैसा उसको मांगिए तुम अभी देना है। अब चौथा किस्त है तो ये वित्तीय वर्ष 31 मार्च के पहली तुम्हारा खाता में वो पैसा आ जाए, ये विश्वास तो मला देवा कई जन नहीं दे काबर नहीं दे वो जी। रमन सिंह थोड़े जन बोल दे बोला वारी मार देती है। 270 रुपये मिली कि सर चुनाव के साल में बोनस और 3 साल बोनस है। 300 रुपये भी नहीं मिली ना, 2100 रुपये मिली, लेकिन हम दे था समर्थन मूल्य में खरीदी करा था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी पैसा है क्या कहेगा। 2500 लेवे का था, 2500 लेवे का था सर, एक मुश्त। हाँ पक्का तो भाजपा वाला हो गए। अच्छा 4 किस्त देते थे पैसा नो है ना, पक्का जान रहे थे, पक्का भाजपा वाला किसी को पढ़ो भेजे जे तो तोर नेता मन कर रहे ना ते पहली करवा देख ले अले बस अब बात मत करते हैं। हाँ और तो बोलना देती है सामने आ ना आगो आ जा वही कल चिल्ला दे। कोरोना में दूसरा राज्य में तनख्वाह नहीं दे बाबू, कर्मचारी मान ला छत्तीसगढ़ में पूरा पैसा दिया था, समझ गए ना यार। वो बात करा तो सीधा था खिलाए कर इतनी लामोर कर कार्यकर्ता मत ले वो लोग कौन है और भगाओगे मत और इतनी लामोर कर उधर सबको सवाल के जवाब दूं मैं बोलेगा मत बोला हाँ ही कर ला। भरर तो सेकर है ना आंधे आंधे कोई बात नहीं बोला नहीं का लाओ आ जा हाँ मंच में लाओ पोपा ले ला भरारी ब्रांड है। फूल लेगा घोरारी लाए हाँ भरारी एक साथ देख हम तो कह रहे हैं 2500 रुपये देवो कि मैं पहले बता दे रहे हैं। और ये कारण क्या है, अभी 3 तक कानून बनिस भारत सरकार के थे किसान मन के हित ऐसी कानून है, किसान मन ला फायदा हो ही। भाजपा मन गली गली किजर किजर के कहा थे 3 तक कानून थे किसान मन के ऐसी कानून है। अभी तक के ये तीनों कानून पर लागू कर करके कोनो राजनीतिक संगठन नहीं के न कोनो किसान संगठन कहे कि थे लागू कर। कौन दारू वाले लागू भाई? का करी लागू ये हुई कि जब तक मंडी है भाई जरा मिलवा दो 2 मिनट। कहाँ चल इसका प्राइवेट में मंडी देख काम करे
1 मिनट भाई, जरा पूछ तो दे भाई। चलो ये शिवानी राज वो लोग ले जाना चलो। अभी विवाद हुई तो बोला ये हम पैनल बनाए और 3 दिन के भीतर में अगर पैसा देना जरूरी 3 दिन में, और नहीं तो 1 महीना के भीतर में उसका निराकरण हुई। अब कोनो भी पैन कार्ड धारी आ गया और तोला भूलियार के कहूँ तो धान ला या उन्हारी ला लेके चल दिस, और ओकर बाद कहूँ गायब हो गए तो फिर कहें एसडीएम कर जाबे, अब वो लोग खोजी वो कहाँ है तेरा। अभी मंडी में तो ये पता है कि जिन व्यापारी है जिन खरीददार है जिन मालूम है कार के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उकर लाइसेंस है, वही आदमी बोली लगाते। यदि कोई प्रकार की विवाद होते तो मंडी के जिन अध्यक्ष है मंडी समिति है तो उनका निराकरण कर देते। किसान और व्यापारी के बीच में कोई प्रकार की विवाद हो तो सुलझा लेते, लेकिन पैन कार्ड धारी कैसे सुलझा ले देते हैं। वो तो मंडी बाहर में खरीदी तो बटरेल में कोई बात हुई चाहे भंसुली में कोनो आई पैन कार्ड दिखाई तो धान ले गए और पैसा नहीं देते तो जिधर का करी जाके एटीएम का शिकायत करी फलाना पैन कार्ड धारी आरिस मोकर और ले गए। अब वो कहूँ हो गए वो कोर्ट चल रही तो फिर निपटत रहते हैं। ये मंडी कानून और उमें कहा मंडी टैक्स नहीं लगा, अड़तिया नहीं लगा, बिल्कुल सही। मंडी में आड़त लगते, मंडी टैक्स लगते, लेकिन अब क्या कहते मंडी खत्म, प्राइवेट वाला कोई टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो हो सकते पहली बार जब आए तो तोला बहुत प्यार से बात करी तो धान उठा के लेके एडवांस पैसा भी दे दी, और दूसरा तीसरा गाँव कहूँ ऐस तो विश्वास जम गए और आखिरी में सबो धर के चपत हो गए, तेकर बातें खोजत ढूंढते रह जाओगे। अभी एक उदाहरण बता समय ये चिट फंड कंपनी वाला में पैसा सब के मिल गए। ये रमन सिंह कार्यालय का उद्घाटन कर रही थी, वीणा सिंह भी कार्यालय का उद्घाटन कर रही थी, अभिषेक सिंह कार्यालय का उद्घाटन कर रही थी, करे नहीं ना। और चिट फंड कंपनी ले गए, सब जन एजेंट बने, सब जन के पैसा लेके 10,000 करोड़ छत्तीसगढ़ ले गए। लेकिन आज अधिकांश जब जन पैसा जमा करे थे पैसा वापस नहीं होया। सही बात है गलत है? तो जब चिट फंड की कंपनी के पैसा वापस नहीं हुए तो अनाज बेची पैन कार्ड धारी पैसा धर के भागे तो वापसी गारंटी हवे। पहला कानून। दूसरा कानून क्या कहा थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है। यदि बीसी है, बहुत जन टमाटर होता है इलाका में, कब का फायदा में से टमाटर बोले मतलब टमाटर केचप बनाते थे, कोनो बेचना पसंद करते बीसी में कैसे शंकर विरोधी जात रहते एग्रीमेंट करा रहे हैं, एग्रीमेंट अलग होते हैं, भाव गिर गए तो एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा नहीं मिला है, और बाढ़ गए तो तोर ऊपर दबाव बनाए थे मुँह चल बेच तो एग्रीमेंट हो, ऐसे हो तो नहीं। तो अब स्थिति ये है कि एग्रीमेंट कराई, कागज में दस्तखत कराई, और बाद कम विवाद हो गया। अधिया रेखा बरोबर समझ ले, गांव अधिया रेखा थे तो जब लिखा पढ़ी नहीं रहा, अपन मौखिक सौदा हो जाते साल भर में 4 महीना में तो आधा धान है चाहे रेखा हो, जिन 10 बोरा 8 बोरा जिन भी सौदा करे थे ऊपर मिल जाते हैं। वो में एग्रीमेंट हो 5 साल का, 5 साल ते तोर खेत है तोर नो है तो जांच नहीं सका, 5 साल बाद तो कहूँ वापस नहीं हुई तो फिर हो गए। जिन 5 साल से कहूँ रेखा देर लगाता है तो घर के गाड़ा के चक्कर मुड़ी तक गायब हो जाते, आरा पुठा मन पता नहीं मिला है। तो फिर समझ ले कि तुम्हारे खेत में तुम मजदूर बन जाओ। मैं तभी बिहार गए तो भाषण दें जब कहते 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं करे। मैं पूछे कि भाई ये रेल स्टेशन में बेचा थे मोदी सरकार है तो कर बबो बना रही थी, ये हवाई अड्डा मतलब बेचा थे वो लोग दहेज में आ रही थी नहीं का। अब सीधा सीधा निगाह किसान मन के खेत ऊपर है, ओकर स्थिति कोई एग्रीमेंट वगैरह
तो मतलब नहीं करना है, ये बात सच है। और तीसरा कानून है, तीसरा कानून क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू 1955 में जिन खाद्य एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ओला खत्म कर दे। पहले केला सेठ को स्टॉक रखा था इसे, तो 4 बोरा जिला रखना है, तो 8 क्विंटल ओला रखना है, सबके लिमिट्री से। और अब वो 1000 क्विंटल कहीं चीज रख ले, 10,000 क्विंटल, 1 लाख क्विंटल रख ले, कोनो कुछ कर नहीं सके, कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो हुई का हुई ये कि जब का भी आलू है, प्याज है, दलहन है, तिलहन है, तिकर मन के स्टॉक ला पहले कर ली, और ओकर बाद जब किसान जब बेची तो सस्ता में खरीदी, और ओकर बाद फिर रेट लो 5-6 जन जितना जो पूंजीपति तेमन तय करी। केला सेट देखते रही ओकर कारण, ओकर से का कौन फायदा हो? बड़े व्यापारी मतलब, बड़े पूंजीपति मतलब, छोटे मतलब कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा परेशानी हुई आम उपभोक्ता ला। अभी 2 महीने पहले प्याज की कीमत क्या रही से? 10 रुपये से 20 रुपये रही से, और अभी कब का है 80 रुपया हो गया। काबर केवल एक कानून बने तब के भर में हो अंतर। जिन दिन ये पूरा लागू हो जाए और स्टॉक हो जाए, फिर उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई कर नहीं सका है। देखा से हम विरोध करा था। ये जिन कानून बने हैं तेन किसान विरोधी नहीं बल्कि आम उपभोक्ता विरोधी भी है। और ओकरे से हम विधानसभा में नया हमारा किसान मन के हित पर प्रस्ताव पारित करें। 1 दिन के सत्र बुलाए रहे हैं। ये जिन मंडी में किसान वाला लूट मत ले जाए, जैसे चिट फंड कंपनी वाला लूटे वैसे करके लुटाया मत हमारा किसान। लेकर विधानसभा हम कानून ला के, अब वो राज्यपाल दस्तखत करी कर नहीं करी तो मैं नहीं कह सका, लेकिन विधानसभा हम पारित करें ना, मैं भेज दे दस्तखत करके राजभवन भेज दे। तो ये एक मन के कावर करा थे 3 कानून कैसे इस कावर के कोनो किसान तो मांग करे नहीं, कोनो राजनीतिक दल मांग करे नहीं, अचानक ये कानून कहाँ ला गए? सवाल ही उठते ना। जैसे हम किसान चुनाव आते तो किसान भाई तुम मन के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये में खरीदो, तो ऐसे करबो वैसे करबो कितने। लेकिन ये 3 कानून पर कौन किसान मांग कर रही से, कौन किसान संगठन मांग कर रही से कि दक्षिण भारत वाला कर रहे थे, उत्तर भारत वाला कर रहे थे। लेकिन ऐस कैसे 2014 में एक कमेटी बनी। कौन सा कमेटी? उनमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है? शांता कुमार ओकरे नाम से कमेटी बनी। और कमेटी क्या लिखे है कि जिन भी राज्य बोनस दी रिपोर्ट है देकर एक अनाज नहीं खरीदना। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में करे हम बोनस देना बंद कर, हम चावल ले लेना बंद कर दी। दूसरा केस एफसीआई से केवल कुछ राज्य मतलब फायदा होते, बचत देश भर के किसान मतलब फायदा नहीं मिले, केवल 6% होते। तो एफसीआई के जिन व्यवस्था है तिला पुनर्व्यवस्थित करना पड़ी। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 57% किसान के धान खरीदी होते, जबकि हमारे रजिस्ट्रेशन होते और जबका रजिस्ट्रेशन होते लेकिन सब धान लग खरीदते। हमारे यहाँ पिछले साल 19 लाख हो रही थे, ये साल लगभग 20 लाख किसान में रजिस्ट्रेशन करा है। रकबा भी 1-1.5 लाख एकड़ बढ़े पिछले साल की अपेक्षा। तो हमारे यहाँ तो 70% हो गया, 90% की 70, लेकिन रिपोर्ट में 57% बताया। तो वो किसान लाभ नहीं मिला था, तो कहते थे एफसीआई की व्यवस्था खत्म कर देना चाहिए। तीसरा बात एमएसपी जिन समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमे खरीदे की कोई जरूरत नहीं है। ओकर अंतर के राशि मतलब दे दे किसान मतलब 5000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन समर्थन मूल्य खरीदे की जरूरत नहीं है। अब मैं तो मतलब पूछना चाहता हूँ सबको किसान हो रहा हूँ, समर्थन मूल्य खरीदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और नहीं हुई तो क्या हुई? अभी समर्थन मूल्य सरकार नहीं खरीदे थे, कब कम बेचा था धान? 1200-1300। बिहार में भी कह रहे हैं 800-900-1000 रुपये बिका था। जिन दिन कानून लागू हुए तीन दिन टिकट पहली तक के 1600 रुपये बिका था छत्तीसगढ़ में।
और जब से लागू हुए तब से धान की कीमत 1200-1300 रुपये हो 1100 हो गई। और जिन दिन एमएसपी समाप्त हो जाएगी, आज 1800-1900 में बेचा था कोनो किसान के धान 800 रुपये 900 रुपये से ज़्यादा नहीं बिका है। तो एमएसपी बंद होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। लेकिन ये कमेटी कहा था कि एमएसपी खत्म। और आखिरी बात, ये जिन पीडीएस सिस्टम चला था ना, अभी 65 लाख परिवार में हमारे राशन कार्ड दें, सब लोग 35 किलो चावल मिला थे ना। कोरोना काल में 3 महीने का राशन कार्ड राशन एडवांस में दे रहे हैं, मिले कि नहीं मिले? मिले। 16 भर नहीं मिला थे। चना वो आदिवासी क्षेत्र में रहे, तोर भरना है, तोर भरना है चना चना तो मिल रहा है सर, मिला है चना मिला है। चना मिले सर। वो अभी कोरोना काल में मिले हैं, बजट तो मगर बात स्थायी रूप से तो नहीं मिला है। अभी मिले कोरोना काल में मिले हैं, ओला भर नहीं मिले। देख लगा ये पुलिस वाला मतलब रहा में कहीं नहीं, वो सब देवता है ना, वो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐसा मतलब रोज झेलत रहे हैं, वो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। भेजे में जान रहे सैलूट के बाद से मैं जाना था, एक बात राजनीति में कुछ ज्यादा हुई। ऐसा मतलब जानबूझ के भेजे जाते हैं। मैं सवाल पूछना भी अपराध इसे, मैं तो बरात में भी, लेकिन पता चले इसको देवता हो गए करके तेकर बात। लेकिन आज सवाल पूछवाते मैं बस धर भाई माँ कहा बोलना है, लेकिन भैया वो बोले कि लेकिन नहीं, मंच पे चढ़ाए कि लेकिन देवता हो गए। देवता आदमी की बात तो बुरा नहीं मानना चाहिए, कागज उतरते ना तेकर बात में ऐसा तो कह दीजिएगा, पता नहीं कैसे कैसे हो गए। आप सोच करते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि पीडीएस सिस्टम जो है, ये शांता कुमार की जो रिपोर्ट है, जिसमें ये कहते हैं कि ये पीडीएस सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार होते, 40% लोगों में मिलते और 60% भ्रष्टाचार में पूरा राशन चल देते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जब का राशन कार्ड बने हैं, 65 लाख राशन कार्ड सब आधार कार्ड से लिंक है, हवे कि नहीं है? सबके आधार नंबरों में एंट्री है। 98% मतलब जंगल होने के बाद, नक्सली क्षेत्र होने के बाद भी हमारे राशन कार्ड में 98% आधार से लिंक हो गए। और उनमें से 98% आदमी में भौतिक रूप से जा हर महीना राशन उठाते। तो हमारे यहाँ तो मतलब समझ ले 95% से अच्छा हमारी व्यवस्था है। और ये रिपोर्ट कहा थे कि 60% भ्रष्टाचार में जाते हैं, 40% ही मिल पाते हैं। हमारे यहाँ 95% से ऊपर लगे जाते। वो कहना है कि जन प्राथमिक जन कार्डधारी है, 2 प्रकार के कार्ड है, एक अंत्योदय कार्ड है, दूसरा प्राथमिक कार्ड। तो प्राथमिक कार्ड वाला 500 रुपये महीना दे दे और अंत्योदय वाले 700 रुपये दे दे। और ओकर बाद ओला राशन दे के जरूरत नहीं है। तो राशन खरीदी कहाँ गरीब आदमी? बाजार से। और बाजार में कीमत कब करी? जब पूंजीपति मन तय करी तेकर हिसाब से। जब तक चाउर मिला थे तेन बंद हो जाना चाहिए, चाउर नमक चना मिला थे तेन बंद हो जाना चाहिए। कहा तुम ये बात से सहमत हो तुम? कैसे कौशल्या सहमत हो तुम? तो यही एक से हम विरोध कराते हैं। ये काला कानून है, ये केवल किसान विरोधी नहीं बल्कि गरीब विरोधी और आम उपभोक्ता विरोधी है। एक से महंगाई बढ़ने वाला है। एक बात के विरोध हम करा था, और अभी पंजाब में तो मना नाकाबंदी कर दे, ट्रेन नहीं जाते, वहाँ से सामान नहीं आते, न सामान जाते न बारदाना जाते, न वहाँ धान उठाओ होते, न वहाँ जब का पंजाब में जते भी फैक्ट्री में उत्पादन होते तीनों में पड़े। बारदाना की बात यही तो मुझे याद आ थे कि ये सब कोरोना काल के कारण सब फैक्ट्री मन बंद रही से। फैक्ट्री मन बंद रही से तो हमारे फैक्ट्री मन बंद रही से बात तो नहीं है। जहाँ बारदाना बना थे वो फैक्ट्री मन बंद, तो बारदाना उत्पादन नहीं हो, बनते नहीं है, तो बनत नहीं है तो आद नहीं है। लेकिन भाजपा वाले आंदोलन कर रहे थे तो खरीद 1 नवंबर के धान लग खरीद, 1 नवंबर के धान लग खरीद।
हाँ तो भैया बारदाना देते, हमला खरीदने में तकलीफ का है, बारदाना च नहीं है। अब जिन जूट कमिश्नर है दिल्ली में बैठे, वो कमिश्नर पूरे देश भर में जिन जिन राज्य में जबका बारदाना का आवश्यकता से पूर्ति ओकरे माध्यम से होते। हमन 3.5 लाख गठान के बारदाना गठान के हम मांग करें। हम लोग तो लगते कर 4-4.5 लाख गठान की जरूरत पड़ते हैं हमला। इस साल तो बम्पर धान है, पिछले साल तो 83 लाख मिट्टी टन खरीदे, ये वक्त तो 85 और 90 वो पार चल रही, कैसे किशोर जाही नहीं ज़्यादा जाही ना। तो ये साल कुछ ज़्यादा हमल खरीदे लगी, तो वो हिसाब से हम कहें कि हमला 4 लाख गठान की जरूरत पड़ी, लेकिन अभी तत्काल में हमला 3.5 लाख गठान बारदाना के दे दे। मोर का लिखित जवाब है भारत कमिश्नर के 1,43,000 गठान हमारे छत्तीसगढ़ में मिल ही। कहाँ 3.5 लाख की डिमांड है और आपूर्ति कब तक करी 1,43,000, 1.5 लाख तक नहीं, आधा तक नहीं देते। अब वो मोल धान खरीदे कहा थे, उन एक संग्रह नहीं देते, वो किस्त देते, वो 20,000 एक घाव, 20,000 दूसरा घाव। तो मैं कहूँ 20,000 गठान ला कहूँ खरीदी शुरू कर दूँ तो किसान मन थोड़ा बहुत माजे चुनी तो खंड रहेगा। ये सोसाइटी में बैठी तो उनकी बूता नहीं बन जाएगी, गलत बोला था। तो भाई कम से कम 1,00,000-1.5 लाख गठान बारदाना रहा है, सब सोसाइटी में बारदाना पहुंच जाए तब तो खरीदी शुरू कर बे। वो रखबे कहाँ थे, ढेरी में नहीं रख सकता। ओकरे से 1 दिसंबर की खरीदी किए जाते जेकर पर मन आंदोलन करा। हम लोग कोई शौक नहीं कि हम 1 महीना लेट करा, हम खरीदी शुरू कर सकते रहे, लेकिन बारदाना नहीं। अब बारदाना कहाँ लावो, तो 1,43,000 वहाँ दी, फिर राइस मिलर में से मांगो, फिर ये तो मध्याह्न भोजन वाला जिन है ना, या राशन दुकान वाला है, सब होकर बारदाना इकट्ठा करबो तबो भी हमारे 70,000 गठान की कमी पड़ी। देखो अगर हम परमिशन मांगे भाई प्लास्टिक के बोरल दे देते हैं या ओकरे अनुमति दे दे, तब जाके बारदाना के पूर्ति हुई। किसान बनकर बारदाना में बचा के रखो, आखिरी मुँह भी भरवा लें।